सम्प्रति अस्मत् संरक्षकाः अत्र विराजन्ते, माननीयाः कुलपतयः प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार महोदयाः, तान् अहं समनुनुन्धे यत् ते अत्र अस्मान् उद्बोधयन्तु। हिन्द्यां वदतु। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि हम लोगों का उद्बोधन करें और साथ साथ मार्गदर्शन करें। यह 60 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हम लोगों ने प्रारंभ की थी, प्रथम दिन आप उपस्थित थे। उस समय में आपने एक हम लोगों के लिए चैलेंज दिया, क्योंकि आप लोगों ने 6 दिन का यह कार्यक्रम रखा। यह तो बहुत कठिन होता है, तो हम लोग कितना खड़े उतरे हैं ये आप ही निर्णय यहाँ पर करेंगे, क्योंकि कहा गया है अपरितोषात् विदुषाम् न प्रयोग साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। जब तक हम कार्य कर नहीं लेते हैं तब तक हमें कार्य करने की क्षमता है या नहीं है, फिर भी हमारे मन में थोड़ा सा संकोच रहता है। लेकिन आज आप कह सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक खड़े उतरे हैं। इसीलिए हम महोदय से साग्रह निवेदन करेंगे कि आप हम लोगों को उद्बोधित करें और यहाँ पर जितने भी श्रोतागण हैं उनको आप अपना आशीर्वचन दें। महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो कार्य अपने हाथों में लिया और आज वो कार्य जो है संपन्न हो रहा है। आज आपने जो 6 दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज समापन समारोह है और इसमें उपस्थित सभी विद्वानों का जो भी इसमें उपस्थित है और जो उपस्थित रहे, मैं उन सब का हृदय से सम्मान करता हूं। मैं देख रहा हूं हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, माननीय कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से, जो आज के सत्र के मुख्य अतिथि भी हैं और मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसमें हमारे साथ प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, माननीय कुलपति कवि कुल गुरु कालिदास विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र का समापन स्तर में मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में सभी जो लोग इस के साथ जुड़े हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अन्य अध्यापक व विद्यार्थी जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के संस्कृत विभाग के सभी अध्यापकों को मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने ये 6 दिन का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था 18 तारीख को, वो आज समापन हो रहा है। मैं प्रोफेसर रणबीर सिंह, डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो इन 6 दिनों में, मैं तो बीच में नहीं जुड़ पाया, लेकिन आपने जो भी किया है इस जो आपका विषय था वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि क्वांटिटी जो है रिसर्च की वो बढ़ी है। क्वांटिटी जो है रिसर्च की बढ़ी है, उसके कारण हमारी हो सकता है कि जो हमारे जो ज़रूरतें थी अध्यापकों की, क्योंकि वो नंबरों के हिसाब से बढ़ गई थी, तो वो को नंबरों में हमने बांट दिया था। उसमें हमने क्वालिटी का किस तरह मापा जाना है उसको हमने नहीं देखा था, इसलिए जो है क्वांटिटी जो है बढ़ गई। तो इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हम क्वालिटी की तरफ जो है ध्यान दें, और ये आपके विभाग ने इसके ऊपर ये 6 दिन का कार्यक्रम रखा कि कैसे हम क्वालिटी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वालिटी पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि रिसर्च करनी है तो अच्छी करो, नहीं तो ना करो। ठीक है, मतलब अच्छी इन द सेंस कि कम से कम उसमें कुछ नयापन तो होना चाहिए,
कहीं कुछ रिसर्च ऐसी भी होती है जिनका पता नहीं चलता ये अभी अच्छी है कि नहीं है, उनका उपयोग कब होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो होना चाहिए कि उसमें कुछ नयापन तो हो, कुछ तो आपने नया निकाला हो, तो वो कम से कम इतनी क्वालिटी तो हमें सभी को मेंटेन करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ उसमें नया निकल के आए और कुछ ना कुछ हम उससे जो है अपना जिसे कहते हैं कि पढ़ने वालों को कोई नई दिशा या कोई नया मैसेज तो मिले कि हाँ इसमें कुछ हमने नई बात करी। तो इतनी क्वालिटी तो हम सबको जो शोध करते हैं उन सबको करनी चाहिए। और इस बात की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी आवश्यकता है, यही नहीं कि संस्कृत के विषय में, हर विषय में इस बात का होना चाहिए कि यदि हम कोई शोध कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के किस हद तक उसको ले जाना चाहिए। और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है पूरे इस वक्त देश के लिए, क्योंकि देश जो है हमारा एक कोशिश कर रहा है कि उसकी जरूरत भी है, उसकी जरूरत भी बन गई है, इस देश की जरूरत भी बन गई है कि हम आत्मनिर्भर बने, इस हद तक का इतना आत्मनिर्भर बने कि ताकि जो हमें जब हमारी जरूरत हो हम उस चीज को अपने आप बना सकें, उस चीज को हम अपने लिए किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ते हुए उस चीज को अपने ही देश में पैदा कर सकें या बना सकें। तो इस बात की बहुत ही जरूरत है आत्मनिर्भरता की। और ये आत्मनिर्भरता मैं समझता हूँ तभी आएगी जब हमारे जो विद्यार्थी जो हैं या शोधकारी हैं जो वो लोग जो हैं इस चीज़ों पर ख्याल देंगे कि हमें कैसे हम एक गुणवत्तापूर्वक जो रिसर्च है उसको हम शोध है उसको करें और उसके लिए जो है उसको ना कि शोध करें उसको उपयोग भी करें, उसको उपयोग भी करें। तो इस चाहे मैं इस साइंस के संदर्भ में बोल रहा हूँगा, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बोल रहा हूँगा, लेकिन जो पैरामीटर जो है क्वालिटी के वो सभी जगह एक जैसे हो सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ उसका कुछ हमारे जो शोध में जो है कुछ नयापन आए और उस नए से कुछ नई चीज को निकल के कुछ नया ज्ञान जो है कुछ उपयोगी ज्ञान भी हो। इसमें जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि संस्कृत जो है जो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी केवल भाषा ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो ज्ञान है वो भी संस्कृत में लिखा हुआ है और उसे यदि हम नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है वो ज्ञान भी सामने नहीं आ सकता है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे संस्कृत के जो विद्वान हैं वो भी जो है वो दूसरे विषयों का ज्ञान भी है वो भी हम सभी विषयों में बांट सकते हैं। तो आप जो है एक भाषा को जानने वाले नहीं हैं बल्कि एक पूरे जो ज्ञान का भंडार है वो पूरे हर ब्रांच से आप जुड़े हुए हैं, हर ब्रांच से जुड़े हुए हैं, हर विषय से जुड़े हुए हैं। ये आपके मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत ही बड़ी क्वालिटी है और उसमें बहुत बड़ी बात है कि हम जो अपने संस्कृत में जो ज्ञान है उसको दूसरे विषयों में भी बांट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर भी शायद कोई कुछ इन दिनों में आपने मंथन किया होगा। मैं एक बार फिर से अपने रणवीर सिंह जी को, विपिन जी को और जो भी सदस्य इसमें हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उन्होंने आयोजित किया है, आयोजकों को बहुत बहुत उनका धन्यवाद और सभी जो विद्वान इसमें जो शामिल हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अंत तक इसके साथ जुड़े रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार महोदय, आपने बहुत ही संक्षेप में सम्यक रूप से संस्कृत के संदर्भ में और जो वर्तमान में जो शोध कार्य चल रहे हैं उनके संदर्भ में आपने सूक्ष्मता से विवेचन कर हम लोगों के समक्ष अपने बात प्रस्तुत की, हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आपने बहुत अच्छा कहा कि संस्कृत मात्र एक भाषा नहीं है, क्योंकि हम अगर केवल भाषा समझ करके चलें तो यह हमारे हित का नहीं होगा। यह भारतीय संस्कृति जो है
उसका उसके प्राण के रूप में हम देख सकते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से हमें इसे समझना होगा, यहाँ पर जो ज्ञान विज्ञान है उनको समझना होगा। इसी संदर्भ में आपने शोध के संदर्भ में जो चर्चा प्रस्तुत की, इसमें हम एक श्लोक देखते हैं जो कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम न मित्यवद्यम संतः परीक्षान्य तरद्भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि। जो कि वहां पर जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उसका परीक्षण होना चाहिए, परीक्षण होने के बाद ही वह कितना उपादेय है इनको हम स्पष्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और आप सुबह से भी हम लोगों के अन्य कार्यक्रम में भी थे।